Okay. National Assembly of elected representative is called Parliament. National Assembly of elected representative is called Parliament. And state level, this is called legislature. At state level, it is called legislature or legislative assembly. तो लेजिस्लेचर भी कहते हैं स्टेट में जो भी है, लेजिस्लेचर में तो एमएलए बैठते हैं. ओके. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ एमपी. हाँ, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस. The Council of States or Rajya Sabha. This is the new name given. Rajya Sabha और Council of States. सर ये लोकसभा नहीं, ये सेम है. इसी का दूसरा नाम है राज्यसभा का है काउंसिल ऑफ स्टेट्स. एंड लोकसभा, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल. सो हाउस ऑफ द पीपल, ये न्यू नेम याद रखिएगा. काउंसिल तो बड़ी चीज को कहते ही हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो ही इज नॉट ए मेंबर. प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर नहीं है लेकिन उसी का पार्ट है. कभी भी चाहे तो अपना अभिभाषण दे सकता है, एड्रेस कर सकता है. ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, दो is not the member of parliament. Okay. The Lok Sabha exercise the real power on behalf of people. The present membership of Lok Sabha is 545. पहले हमने 546 लिखाई थी, लेकिन वो बीच में क्या होता है कि सेंसस होता है, उसके हिसाब से इनका फिर से सर अभी न्यू पार्लियामेंट बन रहा है ना. हाँ, बन रहा है. तो 545 मेंबर्स हैं, ठीक है. और लोकसभा को असली पावर है. यद्यपि ये लोअर हाउस है, बट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर पास्ड इन लोकसभा. However, all the constitutional matters are reviewed or reformed or new bills regarding constitution, उनको दोनों जगह पास होना है. लेकिन पैसे में कि जैसे 6,000 करोड़ का आपको पुल बनवाना, ये बनवाना, उसके लिए राज्यसभा नहीं जाना पड़ेगा. राज्यसभा कितनी होती है? राज्यसभा भी है. जब संविधान से संबंधित कोई आपको अगर संशोधन करना है या नया कोई क्लॉज जोड़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राज्यसभा की भी मंजूरी चाहिए. अदरवाइज अपर हाउस में फाइनेंशियल मैटर नहीं जाते हैं. समझ में आ गई ना बात. सो लोकसभा एक्सरसाइज द रियल पावर. लोकसभा लोकसभा में सर 543 होता है. 543 लिखा हुआ है. तो दो तो नॉमिनेट सर, दो नॉमिनेट. दो बाहर के है ना. 543 कहाँ लिखा है? नॉमिनी मतलब कहाँ के नॉमिनी?
मतलब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हो हाँ नॉमिनेट, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कितने मेंबर्स हैं। हाँ एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। According to Wikipedia, the maximum membership of the House allotted by the Constitution of India is 550. Currently, the House has 543 seats, which are made up by the election of up to 543 elected members and at a maximum. एट ए मैक्सिमम 543 for 545 होगा, तो 543 दिखा रहा है इसमें। और देखते हैं, बुक आपकी 543 कह रही है। ओके मैक्सिमम 543 लिख लेते हैं। और क्या लिखा है? 2 मेंबर्स और क्या लिखा है? अलग है किसी में क्या? सर यही है टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 जनरल 4 543 है ये सब मेरे 543 तो सभी के मैं देखो मेरे में 545 लिखा हुआ है, बट मैं 543 लिखता हूँ, जो आपकी बुक में लिखा है वही लिखेंगे, ठीक है? हमारी टीचर ने पढ़ाया था तो उन्होंने भी 545 545 था तो बट नेट में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, नेट में 543 बता रहा है। तो सीट्स विच आर मेड अप इलेक्शंस सर फिर वही कर 540। दो एंग्लो इंडियन तो मुझे मालूम है, 2 एंग्लो इंडियन होते ही हैं। 543 बता रहा है पॉलिटिकल सीट्स 543, ऐसा ही लिख लो। रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अच्छा 2 additional members of Anglo-Indian community were also nominated by between 1952 and 2 additional member on the advice। ये जो है 10th amendment में the new parliament has a seating capacity of, अब ये देखो अभी बन रहा है नया पार्लियामेंट, मतलब 220 तक ये जो है इट वाज अबॉलिश्ड। तो क्या जनवरी 220 में वो जो 2 एंग्लो इंडियन थे ना फिर हटा दिए गए। एंग्लो इंडियन मतलब दो ब्रिटिश के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते थे। क्यों? ब्रिटिश ने कहा था कि हम तुमको आज़ादी 99 इयर्स की लीज पर दे रहे हैं, ये तुम आज़ाद नहीं हो, 99 इयर्स के बाद हमारा शासन है। अब ना ब्रिटिश को लेने की हिम्मत है, कोई ले सकेगा? तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ट्रांसफर ऑफ पावर, यू आर नॉट वी आर नॉट मेकिंग यू इंडिपेंडेंट। वो जो बनाया गया ना इट इज़ ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर फॉर 99 ईयर्स, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि मेरे 2 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहेंगे, वो देखेंगे तुम क्या कर रहे हो, हमें आके रिपोर्ट देंगे। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं देने की, तो मोदी ने उनको भी कहा चलो कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है। तुम ये दिखाने के लिए ना बड़ा संकेत नहीं है कि जो जिनको तुमने 2 को रखा है, नहीं तो बाद में तुम क्लेम करोगे हमने तो 2 छोड़ रखे थे, हमने हटा दिया अपने संविधान से। संविधान तो हमने बनाया है। तो वो भी पार्लियामेंट में बैठते थे। वो वोटिंग भी करते थे। तो so 5 अभी इस समय क्या है, द रियल पावर 543 है, उसमें लिख दिया है कि जनवरी 20 में एबॉलिश हुई। ओके सर, ये हमने भी सुना था। सो द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ लोक सभा इज 540। द प्रेजेंट मेंबरशिप of Lok Sabha is 543। Its tenure is 5 years। ये सब आएगा, tenure is 5 years, कार्यकाल इसका 5 साल का है। And if the proclamation of emergency is in operation, this period may be extended by the parliament by for 1 year at a time। मान लो इमरजेंसी लग गई है तो लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता, फिर 1 साल
प्रेसिडेंट बोलेगा और बढ़ा दो कार्यकाल। सर क्या होता है? मतलब जैसे कि क्योंकि देश का काम तो होना है ना, यस सर। मान लो इमरजेंसी लग गई, युद्ध हो गया, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट कहेगा नहीं अभी चुनाव नहीं कर सकते, युद्ध हो गया, इमरजेंसी है, तो कहेगा कि 1 साल और चले दो, एट ए टाइम 1 ईयर। फिर अगर फिर उसे बढ़ाना होगा फिर से 1 साल बढ़ा सकता है, मतलब एक 1-1 साल करके वो बढ़ा सकता है। ठीक है ना? सर बस प्रेसिडेंट। क्या? सर बस प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है। सो इफ टेल यू इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी the tenure can be extended by president at a time 1 year। ये चीज है। क्या प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग भी कर सकता है? यस सर। यस नहीं कर सकता, नहीं सर। प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई किसी का बहुमत ना हो, जो स्पीकर है उसका काम है सिर्फ उसके सुचारू रूप से चलाना, भंग करने का काम नहीं स्पीकर का। सर कौन तो तो कोई मतलब नहीं कोई नहीं। हाँ? कौन? अगर मान लीजिए किसी पार्टी को मैंडेट है, ठीक है, मेजॉरिटी है, तो कोई भी भंग नहीं कर सकता, वो चलाएगी अपना शासन, लोगों का शासन। मतलब डिसॉल्व हैं? डिसॉल्व हाँ, डिसॉल्व कर दिया जाएगा कि ठीक है, नाउ दीज मेंबर्स आर नो मोर मेंबर, ठीक है, डिसॉल्व एंड अंटिल न्यू सर इलेक्शन। निकाल तो नहीं सकता कोई भी। सर आप निकाल नहीं पार्टी सकता के- है, ओनली किसी एक सेशन के लिए उनको सस्पेंड किया जा सकता है कि इस सेशन में आप नहीं आओगे। मान लीजिए किसी ने कुछ गलत काम किया, तो इस सेशन में यू आर एब्डिकेटेड, गेट अवे, अगर आना नहीं है। फिर अगले जैसे शीतकाल होता है, ऐसे अलग अलग होता नहीं है सेशन, तो कहेंगे इस सेशन में तुम अंदर नहीं आओगे, वोटिंग नहीं दे सकते ना। अब देखो, द राज्यसभा हैज not more than 250 members who are elected by the legislative assembly of various states। हमने बहुत सारी सीट्स, करीब 26 सीट्स छोड़ रखी है पीओके के लिए भी, जिनमें चुनाव नहीं होते हैं, और सीट्स वहाँ हमेशा खाली पड़ी रहती है। लेकिन हमने अपनी संसद में दिखाया है कि वो कभी भी जब मेरे हाथ में आएगा तो वो मेंबर्स चुने जाएंगे और बैठेंगे उनमें। ये पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाक ने अधिक सर कोई नहीं है ना उधर तो। लेकिन वहाँ पर जो हमारी जमीन कब्जा हुई है, तो वहाँ भी तो सांसद बैठेंगे कि नहीं? यस सर। तो लेकिन उनके लिए हमने जगह अपने संसद में दिल्ली में छोड़ रखी है कि कभी अगर हमारे अंडर में आ गया, वो ये दिखाने के लिए वो हमारा है, भले ही तुमने धोखे से कब्जा कर रखा हो, लेकिन उसके मेंबर्स भी वो इनमें काम ये करें। तो बहुत सालों से है ना पीओके। हाँ, जब से तब से वो खाली पड़ी है। कोई नहीं। सर हुआ क्या है आपने? हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया। हुआ क्या था सर? पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था भाई, हमारी सेना जा रही थी, हम जीतते जा रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा रुको, अब मत जीतो, हम यूएन से रिजॉल्व करा लेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाके। तो यूनाइटेड नेशन में चले गए, नहीं तो हम जीत जाते, हम तो लाहौर तक पहुंच जाते। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, और कई जब पहुंच भी गए थे, फिर उन्होंने लौटा दिया, बोला नहीं हम यूएन से रिजॉल्व करेंगे। यूएन ने कहा जैसी स्थिति वैसी बनाए रखो, तो उधर जाओगे ना तो अब तब से वैसी स्थिति, ये करो। अगर नहीं तो जीतने में जीत ही जाते। सर किसने किया था ये? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये चीज थी। सो दैट इज द डिस्प्यूट। नाउ राज्यसभा में क्या होता है? इन राज्यसभा not more than 250 members who are elected. There are 250 members. सर इसमें तो 12 245 होते हैं। कितना लिखा है? 240। 245 लिखा है ना, ठीक है। सर इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि जो लिखा है वो बताओ। 245। वही है, सही है। हाँ बताओ। सर कुछ ऐसा होता है ना कि 12 मेंबर ऐसे कोई फेमस ये वो होते हैं। सर एक Nominated सचिन होते हैं। तेंदुलकर भी है। हाँ। हाँ, तो वो अलग अलग जगह के लॉरेट्स होते हैं, प्रसिद्ध लोग। ये राजनीति से इनका कोई मतलब नहीं रहता है। सो देयर आर देखो इसमें अभी सब बताएगा। 245 मेंबर्स who are elected indirectly by legislative assemblies of various states, who are elected indirectly by
लेजिस्लेटिव, देखो इसमें कितनी साफ बात कह दी है। एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ क्या लिखा है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली है। Yes, sir. तो इसी में से चुन करके वहां पहुंच जाएंगे और वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पर पहुंचेंगे? पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। हु आर इलेक्टेड, और जैसा आप लोगों ने कहा कि ना 12 मेंबर प्रसिद्ध लोग होते हैं, और अदरवाइज जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे या एमएलए या एमएलसी, असेंबली में तो दोनों चीजें होंगी। ये जैसे ये सर्कल है, तो इस सर्कल में यहाँ पर ऐसे होगा, और यहाँ गेट होगा क्या पार्लियामेंट का, और ये उसका बरांडा होगा, और यहाँ से है, और यहाँ पे 2 गेट होंगे। इस गेट से आप किस में जा सकते हो, अपर हाउस और लोअर हाउस, और यहाँ पे कौन बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा। एक तरफ स्पीकर बैठ जाएगा, एक तरफ हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरीके की तो बिल्डिंग होगी। और यहाँ से आप चाहे इधर वाले गेट पे चले गए तो लोकसभा पहुंच गए। सर वो कारपेट भी होता है, ग्रीन और रेड होता है, राज्यसभा का रेड होता है, लोकसभा का ग्रीन होता है। राज्यसभा का रेड, हाँ ये बात सही, ये तो नई जानकारी दी है। ठीक है कि नहीं, ये हम लोगों ने देखा कि कभी गौर नहीं किया, बट ये बात है हाँ यस सर। कि लोकसभा का ग्रीन कारपेट है और राज्यसभा का रेड है, इससे भी पता चल जाता है। तो who are elected indirectly by legislative assembly, तो legislative assembly से लोग इसमें आ जाते हैं, of various states। उन्हें तौर तरीके पता होंगे ना, of various states, and इसके अलावा 12 of the Rajya Sabha members are nominated by president from persons who have earned distinction in various fields। 12 members ऑफ राज्यसभा, इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट का भी इसमें थोड़ा हाथ है, सर किसमें? कि वो भी मेंबर्स को इलेक्ट कर सकता है अपने अपने फील्ड के। No. तो थोड़ा सा बाइसिंग हो सकती है इधर उधर करके, प्रेसिडेंट जिस पक्ष में हो। तो राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट हु हैव अर्नड ठीक है डिस्टिंक्शंस या फेम इन वेरियस फील्ड्स। अच्छा है। सो ये तो राज्यसभा की बात हो गई। अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंडोर्स द राज्यसभा विद सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, बट इन मोस्ट ऑफ द मैटर लोकसभा एक्सरसाइजेज इट्स सुप्रीम पावर। कुछ पावर राज्यसभा को भी दी गई है, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए उसे अपर हाउस कहा गया है। ठीक है कि नहीं। नाउ अवर day-to-day decisions of government are taken by the executives। all day-to-day decisions गवर्नमेंट में ऐसा ना सोचो कि ये लोग बहुत ज्यादा वो है और इतने बड़े बड़े भाषण मोदी कैसे बोल लेते हैं, संस्कृत के श्लोक बोल लेते हैं, तो कहीं कुछ जहाँ जाते हैं कि भाषा बोलने लगते हैं। वो उनका आईएएस अधिकारी जो सचिव है ना, वो लिख के देता है, वो तरीके से सब वो लिख के देगा, कोटेशन लिख के देगा, उसका काम रहता है पूरा दिन यही करना। सो इस तरीके से यही काम करेगा वो, इसीलिए तो आईएएस है। सर यही काम मतलब वो किसी भी तरीके से सारे लॉजिकल डेटा देगा। वो डेटा इतने रिलायबल होते हैं जहाँ जहाँ से लेके देगा ना कि प्रधानमंत्री कहीं पर कुछ गड़बड़ ना कर रहे हैं, ये चीज होता है। तो इस तरीके से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन डे टू डे डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन बाय एग्जीक्यूटिव्स। ये कौन निर्णय लेता है? डे टू डे डिसीजन आप जो ऑन द फेस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं निर्णय लेता है, उसके पीछे उसका सचिव है। अब तुमको जो सलाह जैसा देगा, अब कैकेयी ने वनवास क्यों भेजा राम को? मंथरा ने बोला था तो भेजा, कि कैकेयी ने भेजा, तो उनकी सचिव थी वो। तो इस तरीके से समझ में आया। सो हम देखते तो हैं कि वो कर रहा है, लेकिन उसे इतना आइडिया नहीं है। वो प्रॉस एंड कॉन्स बताएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। इस तरीके से ब्रीफिंग करेगा कि जो चाहेगा वो करवा लेगा। बट अल्टीमेट डिसीजन इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। वो जैसा डिसीजन, लेकिन वो बता देगा हमने ऐसा ऐसा कहा, तब आपको जो निर्णय लेना ले लो, ये चीज। तो ऑल डे टू डे डिसीजंस इससे कोई है क्या सर? क्या आईएएस नहीं है। कहाँ पे बताओ? सर बोल रहे राहुल गांधी का कोई आईएएस है, अपोजिशन पार्टी को भी मिलता सर, वो तो है। कैसे जीता ही नहीं ना। हैं? राहुल गांधी कहाँ से जीता? राहुल गांधी वायनाड हैं? वायनाड सीट से, केरल से अच्छा मिलता है।
तो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा ना उसको भी मिलेगा। ओके तो ऑल ठीक है, डे टू डे डिसीजन, इस चीज को मैं देख के बता देता हूँ, ये है इंटरेस्टिंग। क्या इनको मिलता है कि ऐसे ही उल्टे पुल्टे बोलते रहते हैं? अपोजिशन पार्टी लीडर गेट्स IAS कैडर सेक्रेटरी और नॉट। These IAS officers are also given to opposition party in Lok Sabha. ऐसा लिखा नहीं कि मिलता है, नहीं है, ये सिर्फ रूलिंग पार्टी को मिलता है जिससे रूल करने के लिए, अपोजिशन को सर नहीं। रूलिंग पार्टी दूसरों को नहीं देता। हाँ, दूसरे- रूलिंग पार्टी करेगी, क्योंकि इस तरीके से तो फिर ये सैलरी का वो हो जाएगा ना, हम लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है सबको दिए जाने लगे। तो रूलिंग पार्टी को क्यों, देश चलाने के लिए। नहीं सर। और ऑल डे टू डे decisions of government are taken by, लेकिन उनको ब्रीफिंग दी जा सकती है, जब चाहे वो ब्रीफिंग ले सकते हैं। सर, किस Decisions- काम में? ब्रीफिंग के साथ। वो कहेगा ये भी जानकारी चाहिए, आप क्या कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां जाके वो जो भी जानकारी चाहिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ले सकते हैं, उसी के बेसिस पे वो फिर बहस करते हैं। ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन, कौन डिसीजन लेता है, बाई एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बाई एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का तो हेड इम्प्लीमेंट IAS, करता है जो भी। जैसे आपने बताया था कि हेड Chief Secretary. चीफ सेक्रेटरी होता है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव, वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक पॉलिटिकल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना परमानेंट। देखो अब इसमें कहा गया है कि टू कैटेगरीज मेड अप एग्जीक्यूटिव, वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है, दैट उसको उसका क्या नाम हो सकता है, गवर्नर होगा। हाँ? गवर्नर होगा शायद। हिंदी नेम ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये तो पॉलिटिकल IAS CM होगा। IAS सबको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गूगल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है, इसको कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, वही पॉलिटिकल, पूरा मंत्रिमंडल। हाँ वही है तो सर वही बिल वगैरह पास कर सकते हैं? हैं। तो सर वही ज्यादा भाई वो तो ज्यादा पावरफुल होंगे, सर वो तो जीता हुआ है ना। वो तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए है। सो इस सर तरीके मतलब से पीएम लेजिस्लेटिव में भी आता है और एक्जीक्यूटिव में भी आता है। एग्जीक्यूटिव है, इसका मतलब है इन्होंने बताया है कि लेजिस्लेटिव में तो लोग इन द डेमोक्रेसी जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुने जाते हैं उनको कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। और दूसरे कौन से होते हैं कि इन द सेकंड कैटेगरी पीपल्स आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो पॉलिटिकल लीडर है, और दूसरा कौन है, आईएएस का। जैसे वो कहेगा IAS बोलेगा सर आप तो 5 साल बाद चले जाओगे, मेरी तो पूरी जिंदगी है, फिर हम देख लेंगे आपको, दोनों की बात होती रहती है।
आप चले जाओगे, हम ठीक है आज 5 साल चुप रह जाते हैं, फिर हम आपको देख लेंगे। तो ऐसा लेकिन रिटायरमेंट के बाद भाई भी तो आपने देखा कि protection- आजम खान का पूरा बिल्डिंग सब गिरा दिया, एक आईएएस ने गिरवा दिया कौन सब। आजम खान? आजम खान समाजवादी पार्टी का था ना, समाज यूपी में, अच्छा तो उसने बहुत हाँ, सारे सर। लोगों की जमीन कब्जा कर रखी थी। हाँ। तो फिर उसका झगड़ा हो गया आईएएस से। 2-3 तो महीने। जैसे ही समाजवादी पार्टी गई, उसने नई सरकार को बताया सर ये सब इन्होंने कर रखा है, गिरवा दो इनका। समझ आई बात है? उसके पास सारा डेटा है। वो पहले आजम खान का वफादार सेक्रेटरी हुआ करता था। तो सर हाँ कहाँ की जमीन हड़पनी है? वहाँ की, ओके सर अभी हड़पवा देते हैं। सर तो मतलब आईएएस चेंज नहीं होता ना जब पार्टी हार जाती है, पार्टी हार जाएगी, आईएएस वही है, फिर वो नए सरकार में आ जाएगा। तो उसको सारे सीक्रेट्स वगैरह सब सीक्रेट पता होते हैं, वो नए की वफादारी करने, उसके बदला लेने के चक्कर में बोला सर ये सब डेटा देखो यहाँ आके लिए जाओ गिरवाओ। उन्होंने बुलडोजर लेके निकलवा दिया, सब जमीन यूनिवर्सिटी तक गिरवा दी। बोला कुछ नहीं है तुम्हारा। सर आईएएस के अंदर कोई होगा क्या? मतलब जैसे गवर्नमेंट के अंदर आईएएस है ना, एसडीएम तो आईएएस के अंदर भी मतलब कोई होगा जो आईएएस अब देखो आईएएस के अंदर में जैसे क्लर्क और उनका स्टाफ होता है। तो जो छोटे हैं सर एसडीएम होता है ना, एसडीएम ये सब। अब आईएएस है, आईपीएस के अंदर में तो एसडीएम कौन होगा? सर एसडीएम आईएएस ही बनता है, एसडीएम फिर डीएम बनता है। अच्छा अच्छा हाँ, एसडीएम दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एस का मतलब क्या होगा? स्टेट। नहीं नहीं, सब मतलब सब लग जाता होगा, उससे छोटा होता होगा। Yes, sir. तो उनके अंदर में ऐसे रहते हैं, आईएएस के अंदर में उनका काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ये चीज है, इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो ये इसी वजह से तो सब सीक्रेट पता रहते हैं। अब वही आईएएस उनका है, फिर दूसरे का बन जाएगा। तो ये चीज हो गई। तो ऑल डे टू डे डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन बाय एग्जीक्यूटिव, सम आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, Some are हु आर permanent. ठीक है, हु आर elected by people. elected by people for short term and some are long term executive, that is IAS officer. Permanent है। हाँ सर एग्जीक्यूटिव बोलो। क्या होगा? का मतलब जो किसी चीज को एग्जीक्यूट करे, कार्यपालिका, Implement कर। इम्प्लीमेंटेशन। सर तो जो परमानेंट वाले हैं वो बिल्स वगैरह इशू नहीं कर सकते ना, पास नहीं कर सकते। वो सजेशन देते हैं, अच्छा अदरवाइज वो अपने अपने डिपार्टमेंट पे काम करें। लेकिन अगर वो किसी पॉलिटिकल लीडर से मिल गए या उनके अंडर में काम करें तो उनको सुझाव देंगे। और उन ऐसे लोगों का कार्यालय होता है सेक्रेटेरिएट। तुमको अगर अच्छा काम करना है तो तुम संसद को मत जलाओ, सेक्रेटेरिएट को जला दो, वो देश तबाह हो जाएगा। उसी में तो सब चीजें हैं। समझ आई बात की नहीं? ये आतंकवादी संसद को जलाने के चक्कर में नहीं थे, वहाँ कुछ नहीं है। असली चीज कहाँ रखी है? सारी खुफिया चीज सेक्रेटरी। वो लोग सब चीज कर करके प्लान करके रहते हैं। पूरे जितने भी मिनिस्टर हैं, उनके जितने सेक्रेटरी हैं, जो पीएमओ ऑफिस है, ये सब कहाँ है? दिल्ली का सचिवालय। दिल्ली के सचिवालय की बिल्डिंग देखोगी तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग वो भी होगी। सर, यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सर यहाँ पर आईएएस रहते हैं हाँ सचिवालय। सर, रहते- सेक्रेटरी, सारे आईएएस नहीं, वो ही 12 जो मिनिस्टर्स हैं उनके सेक्रेटरी, सब मिनिस्टर के। ठीक है, अभी बताते हैं। सचिवालय बिल्डिंग देखो तो 100 जैसे जो दिल्ली का सचिवालय है तो वो काफी बड़ी बिल्डिंग होगी, जो भी है। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग इन दिल्ली। तो ये देखो, ये है, ये कितनी सुंदर बिल्डिंग है। ये कहाँ है? ये सर कहाँ? दिल्ली में है। दिल्ली और सर पीएम ये सब वाला सर, कौन इसमें सा है? रहते कोई? रहते क्या है, उनका ऑफिस है, इतना बड़ा। बहुत सुंदर ऑफिस होगा सर। ठीक है ना? और सर राज्यसभा लोकसभा ये कहाँ है? राज्यसभा लोकसभा तो संसद भवन नहीं देखा, देखा है। वाइट गोल गोल संसद भवन। अच्छा हाँ हाँ देखा, पिलर्स हैं। पार्लियामेंट ना, अच्छा वही नया बन रहा है शायद। वो पुराना वाला सर नया बन रहा है उसमें। पार्लियामेंट उसमें 1 राम का रिवर इधर हुआ था ना सकता है कि एक बार अटैक भी हुआ है। सर उसमें 1000 से ज़्यादा है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। हाँ हाँ, देखा है। इसके सामने नहीं बढ़ती।
यही है पार्लियामेंट, जैसे हमने वो नहीं बनाया मैप, ये यही तो है। रेड कलर रेड कलर सर रेड और ग्रीन होता है ना अंदर, Green? मतलब वो आप देखना चाहती है राज्यसभा, और लोकसभा में राज्यसभा। सर की सीट भी रेड होती है। देखो बड़ी बात है, राज्यसभा में रेड बताना है। अब सर कलर पता हमको तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है रेड? Yes, red है। ये सर Bench रेड ही sir, है। carpet है। हाँ सर सब कुछ रेड रेड है। अब लोकसभा देखें, हाँ, sir, red है। लोकसभा अरे ऑरेंज है ये ये ऑरेंज ये भाई आपको ग्रीन लग रहा है कहीं सर? हाँ, yes, sir। सर आपको नहीं लग रहा? हमको तो नहीं लग रहा। सर बहुत सारे लोग बैठे हैं ना दिखने का। ठीक है, ये ग्रीन है, समझ लो ना, है कि नहीं? समझ में आई? अच्छी सूचना दी इन्होंने। चलो, some are political executive. That is political leader. देखो political leaders. पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, पीएम एंड कैबिनेट। जब मैं पॉलिटिकल लीडर बता रहा हूं तो हाँ, पीएम एंड इट्स कैबिनेट। और दूसरा कौन होते हैं? Permanent हु आर इलेक्टेड, हु आर इलेक्टेड फॉर शॉर्ट टर्म। सर पीएम और ये किसमें है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एंड अदर्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सर who are elected for long term होगा ना? देखो, who are elected for short term and other। अभी आप बंद कर दो, अब ठीक है। अच्छा Others permanent executive who are elected for long term and are IAS officers। ये चीज हो गई। नाउ सर इलेक्टेड होना होगा, सर इलेक्ट होना होगा। हाँ, who are selected, ठीक है। These are civil servants। इनको क्या कहते हैं? Civil servants। These are सर यूपीएससी का एग्जाम कब दे सकते हैं? हाँ, हाँ, कब दे सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम? सर तो कभी भी ग्रेजुएट यूपीएससी का ना, ग्रेजुएट होने के Yes, बाद ही sir। तो दे सकते हो। कोई भी डिग्री सर लेकिन इस समय तो बहुत ज्यादा कंपटीशन वगैरह होता है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ब्रेन होना चाहिए, हर तरीके से जो मक्खन से भी मक्खन निकाल ले उस वो ही होगा। और सर, बहुत hardest- अच्छी लाइफ होगी, बहुत सम्मानित लाइफ। जो आईएएस बन गया ना, आगे पीछे उसके कई कार्य घूमेगी, पूरी जिंदगी अच्छी है। These are civil servants। ठीक है, इनके पास पावर्स बहुत होती हैं। सर आईएएस के पास, आईएएस के पास भी जैसे डीएम बन गया, सर डीएम ही तो बंद कराया था हम लोग। हाँ, तो कुछ भी है, लोग आगे पीछे इनसे बहुत सारी चीजें पास करवाते हैं कि मेरा इतने मंजिल का बिल्डिंग पास कर दो, तो ये पास कर दो, किसी भी स्टेट में। तो लोग करोड़ों रुपए ले लेके घूमते रहते हैं, सर मेरा कर दीजिए, गिफ्ट देते हैं करोड़ों करोड़ों। सर क्या बिल्डिंग भाई इनके पास पावर है सैंक्शन करने सर की। आईएएस खुद है ना। आईएएस के पास उस जिले के अंदर जो भी बहुत सारे सैंक्शन होते हैं ना, ये कर सकता है पास। तो फिर उसमें पैसा भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग जेल भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अमीर भी बन जाते पकड़ लिए। हैं। ठीक है, तो ये चीज है। These office work under the political executive and assist them in carrying out day to day। ये जो ऑफिसर्स वर्क करते हैं अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनके अंडर में काम करते हैं एंड असिस्ट देयर डे टू डे वर्क। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि वो इलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके आना ज्यादा हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ
इन द कंट्री। सर प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ को एक इंस्टीट्यूशन कह दिया। प्राइम मिनिस्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, संस्थान बोल दिया प्राइम मिनिस्टर। सर कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आईएएस से बड़ा होगा, कोई भी, ये वार्ड वाला भी। क्या सर ये वार्ड में जो जीतते हैं वो भी आईएएस से पावरफुल होके जाता है। आईएएस से नहीं ऐसा सर वो नहीं, पार्षद वगैरह तो नहीं। जो जिसको मिले हैं आईएएस उसी लेवल पर बात की जाए। तो जिनको ये मिले हुए हैं, अब जैसे ये सब होंगे तो ऐसे जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं ना यहाँ के स्टेट के, उसको पीसीएस अधिकारी मिलेंगे, उसको आईएएस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री उसको एक आईएएस भी मिलेगा, वो केंद्र देगी, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों का इतना नाम हो जाता है वो अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं, ब्रांड हो गया एक। जैसे ये नहीं कहते हैं कि एक अमिताभ बच्चन एक इंडस्ट्री है, खुद में एक इंडस्ट्री नहीं बोल देते। हाँ। तो उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन। जब लगा देखने मानचित्र, भारत न मिला तुझको पाया, नेहरू के बारे में कहा गया, और जब तुझको देखा नयनों में भारत का चित्र उभर आया। तुमको देखो तो भारत नजर आता है, मानचित्र में भारत नहीं, तुम्ही को पाते हैं, तुमने इतना अच्छा काम किया। नेहरू अब ऐसा कहा जाता है, किसी ने लिखा है उनके बारे में। तो नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। द प्राइम मिनिस्टर, सर हाँ बोलो। सर लोकसभा में सिर्फ बिल पास लोकसभा में सिर्फ बिल पास होते हैं। लोकसभा में फाइनेंशियल बिल पास हो, सर और भी सारे बिल उसमें पास और होते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो दोनों जगह पास होगा। लोकसभा को एक एडवांटेज, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही वहां से लोग इलेक्ट होके आए हैं, सब बजट वहीं पास होता है। राज्यसभा में बस चर्चा होती है, बजट सब लोकसभा में ही पास होता सर राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। है। लोकसभा राज्यसभा से भी बन सकते हैं, सर, जैसे लोकसभा मनमोहन से- सिंह 2 बार बन गए। मनमोहन सिंह सर, कहीं लोक- से भी प्राइम मिनिस्टर कहीं से भी बन सकता है, जहाँ मेजॉरिटी। कोई मेजॉरिटी की जरूरत नहीं। जैसे अब सोनिया गांधी को एक पपेट चाहिए था, अपना कठपुतली सरकार। तो सर एमपी ज्यादा होंगे तो- ना उसके, हैं? एमएलए ज्यादा होंगे। एमपी एमएलए नहीं, तुम सोनिया गांधी कहेंगे ठीक है मैं किसको बनाऊं, किसको, ए प्रधानमंत्री बनोगे, सड़क से उड़ा दिया। अच्छा फिर उनको बना दिया, फिर देखो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है तुम बना तो रहे हो, लेकिन 3 महीने के अंदर इनको चुनाव करके कहीं ना कहीं से एमपी बना देना। तो फिर उसने देखा 1-2 सीट कहीं ना कहीं, या किसी एक आदमी कई बार 2 जगह से चुनाव लड़ता है ना, या किसी सीट पे कुछ हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई मर गया, डेथ हो गया, तो फिर वहां से उसको खड़ा करके फिर बना दिया। फिर कुछ नहीं हुआ तो राज्यसभा के थ्रू एंट्री करा दी। सर लेकिन वो खुद क्यों नहीं बन जाते, दूसरे को क्यों बनते हैं? वो भाई इटली की थी। इटली की थी, लोगों ने कहा इटली की नहीं बनने देंगे, ऐसे कैसे इटली का हमारे यहाँ करेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करेंगे, हम बनेंगे नहीं, लेकिन ऐसे को बना देंगे कि जो हमारी बात मानेगा। तो उनको जब कोई बिल दिया जाता था तो पहुंच जाते थे 10 जन, मैम साइन कर दो मैम, तो मैम 10 बार हड़काती थी, साइन करती थी, फिर हर चीज लेके वो 10 जनपद पहुंच जाते थे। ये क्या 10 दिन, सोनिया गांधी का निवास स्थान, 10 दिन। तो वहां चले जाते थे हर चीज लेकर के। तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 10 साल में मोस्ट इनएक्टिव प्राइम मिनिस्टर, कोई काम ही नहीं किया, चुप रहते थे। चुप रहते थे। जो होता था भ्रष्टाचार खूब हुआ। तो पपेट प्राइम मिनिस्टर अगर आपको देखना है तो बहुत गलत काम किया, इस तरीके से पार्टी की बदनामी हुई। फिर उसके बाद फिर कांग्रेस इसीलिए नहीं आई, क्योंकि लोगों ने देखा जब तुम ऐसा करोगे नहीं, तो फेमस भी हो गए थे कि कुछ नहीं बोलते वैसे। वो कुछ भी नहीं बोलते थे। चुप रहते। और भी पपेट थे, ऐसा नहीं है कि जो देवगौड़ा और ये सब बने पपेट नहीं थे। लेकिन फिर अब एक आदमी राज्यसभा से उठा दो, Yes, राज्यसभा वाले को क्या मालूम है, उसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, वो ना कभी लड़ रहा है, तो उसको दांव पेच मालूम होंगे क्या? कुछ मालूम ही नहीं होंगे। समझ में आया ना, राज्यसभा में ऐसे तो कुछ भी नहीं पता होगा। एक चुनाव भी नहीं लड़ा उसने, ना कभी जीतना है ना हारना है, सीधा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बना। तो ऐसे बहुत राज्यों में भी हुआ है, बना देते हैं किसी को। तो ये चीज हुई है। अब देखिए द प्राइम मिनिस्टर इज क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन।
और सर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है क्या? हाँ, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन Important. डराने का मतलब नहीं है। अगर आपने किसी को बनाया है, अब सारी क्या पार्टी डर है, अब वो किसी भी दिन कह दें कि नहीं नहीं फिर से चुनाव कराओ और देखो कौन है पॉलिटिकल हेड। जो हेड होता है किसी पार्टी का, मेजोरिटी का, वही तो प्राइम मिनिस्टर होगा ना। वो कहे फिर से चुनाव कराओ, सबसे बोल दे देखो इधर मनमोहन सिंह कोई भी वोट न देगा तो गिर जाएंगे, दूसरा बन जाएगा। उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। हेड वही है ना, पार्टी की महासचिव है वो। मनमोहन सिंह को हटा भी सकती थी, हटा पार्टी दे, से ही जिस हटा। दिन चाहे हटा दें। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में हिंदी में क्या होता है? इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि संस्थान। संस्थान है जैसे एक शिक्षण संस्थान नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर कोई संस्थान कह दिया, एक संस्था हो गई इंस्टीट्यूशन। जैसे हमारे 3 इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेशन, तो उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को भी एक इंस्टीट्यूशन बोल दिया, कितनी बड़ी चीज है। ओके, तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिजन ऑफ पार्टी दैट कमांड्स ए मेजॉरिटी। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, कि प्रेसिडेंट ने कहा कि सब लोग साइन करा के लाओ भाई, 543 है, जैसे मैं 543 में कितने बनते हैं मेजॉरिटी? 246 अच्छा, 1.5 है, 272 सीट। तो बता दिया भाई 271.5 है। 272 एमपी के जो साइन करा के लाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे बस मैं करा के लाएगा कि ठीक है हम इनको हेड मोदी के अपना हेड स्वीकार करते हैं और हम सपोर्ट करते हैं मोदी को। तो मोदी लेके चले जाएंगे सर इतने लोग एमपी जो चुन के आए हैं लोकसभा में, लोकसभा में चुन के आए हैं। सर एमपी बैठते हैं, लोकसभा एमपी बैठते हैं और एमएलए कल हमने बता दिया था एमएलए यहाँ पर बैठते वो तो हैं जयपुर में। अच्छा एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ बोलो। एमपी से पार्लियामेंट में मिलती है। एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं और एमपी राज्यसभा में भी बैठते हैं, लोकसभा में सबको एमपी कहा जाता है, भी लिख के दिया है। जैसे जैसे तो सर वहाँ पे तो ये भी बोल देते होंगे कि तुम साइन कर दो, हम तुम्हें कोई मिनिस्टर बना देंगे। किससे? सबको तो ना बना पाएंगे। ऐसा होता है सर मिनिस्टर 543 मिनिस्टर होना है। 5 देखो कुछ क्या है कि 15-20 मिनिस्टर होते हैं। तो 15 भी अगर आप किसी एक को मिनिस्टर बनाओगे, दूसरा पहले सोचेगा मुझे तो एजुकेशन मिनिस्टर बना। तुम ऐसे सबको बांटते रहोगे, तुम्हारे जो कोर कमेटी है वो उनमें फिर विद्रोह हो जाएगा, फिर वो पार्टी बांटने लग जाएंगे, कहेंगे 10 मेंबर हमारे साथ आओ, 10 उधर चलो, यहाँ नहीं रहना है, हमें दे ही नहीं रहे मिनिस्टरशिप। एक एक आदमी को जो कल जीत के आए उसको ही दे दिया हम लोग। ये ऐसे नहीं दे सकते ना मिनिस्टरशिप, बड़ी बात होती है। तो वहां पर जब 272 का सिग्नेचर करा के आदमी पहुंचेगा कि ये लोग देखिए, मुझे मोदी बोलेंगे कि इतने लोगों ने साइन किया है, तो फिर वो अपॉइंट कर देगा, कहेगा यस नाउ यू आर अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू। अब आपको क्या करना है कि वहां पर ये दिखाना है, प्रूव करना है, शक्ति परीक्षण करना है कि यस अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। तो वहां पर मेजॉरिटी प्रूव होगी तो वोटिंग होती है कि कितने लोग इनके समर्थन में, कितने लोग अपोजिशन में। अगर वहां पर 272 या उससे ज्यादा तुमको मिल गई सीटें, तुम प्रधानमंत्री बन गए। और फिर कभी कुछ लोग अविश्वास प्रस्ताव करते हैं, कुछ विपक्ष के नेता, कि देखो ये किसान बिल आ गया, इनकी पार्टी के 20 मेंबर हट गए हैं, हम अविश्वास प्रस्ताव करते हैं, इनको मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर ठीक है, अच्छा फिर से वोटिंग कराओ। तो ये भी होता है, बीच में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है, ठीक है कि नहीं? कि हम और सब प्रेसिडेंट को बस साइन करना होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है उनको ऑन बेसिस ऑफ दिस, ये सारा देख करके। प्रेसिडेंट के हाथ में ये भी है कि अगर मान लो एक 272 सीट वाला लाया है और एक 270 वाला, तुम जाओ मेजॉरिटी प्रूव करो, 270 वाले को भेज देगा। और भाई निर्दलीय लोग 12 लोग हैं, चलो यही बनना, इसी को सपोर्ट कर देते हैं। निर्दलीय समझते हो, इंडिपेंडेंट लोग, तो उनको कुछ नहीं जाता है। अगर मान लो वो 10-12 लोग हैं जो बन रही सरकार, इसी को सपोर्ट कर दो, कहेंगे ठीक है तुमको भी खूब सारा मिलेगा। तो जो कम वाला है वो तो खूब भर भर के देगा ना, वो तो करप्शन करके भी दे देगा। सर प्रेसिडेंट चेंज नहीं होता।
प्रेसिडेंट ऐसा गड़बड़ करता है, गवर्नर भी ये गड़बड़ करता है। ये सर एमपी को तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। बहुत बोला जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन मेजोरिटी प्रूव हो गई तो सब लोग कहते हैं प्रेसिडेंट ने ठीक ही किया होगा। सर जैसे 543 में 12-13 मिनिस्टर्स बन गए सर इंस्टीट्यूशन के, तो सर जो बाकी बच्चों क्या करेंगे? 12-13 बस बाकी हाथ खड़ा करेंगे, हाँ बीजेपी के समर्थन में, वो भी अपने चांस देखेंगे कि हमें भी आगे कुछ मिलेगा। तो तुम अपनी ब्राइबरी भी हो जाती है, हैं? ब्राइबरी भी हो जाती है। ब्राइब होता है, जैसे मान लो अब इतने सारे मेंबर है, 543 की बात मत करो, 272 की बात करो। यस सर। अगर उसमें कैबिनेट 15-20 की बनी है, 15 की बन गई, कुछ लोग और एक्सटेंड कर देते हैं, कपड़ा मंत्री, पानी मंत्री, कोका कोला मंत्री, ऐसे करके मंत्री बनाते चले जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 18 मंत्री कर लोगे, उसके बाद जो बच गए हैं उनसे कहोगे कि तुम्हें अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या चाहिए, तुम लाओ, तुम कहोगे हमें 20 करोड़ का पुल बनाना, ओके जाओ बनाओ, तो वो 20 करोड़ में बनाएगा थोड़ी ना, 5 करोड़ का बनाएगा, इधर उधर कर लेगा 5 लाख। तो इस तरीके से उससे कहेंगे कि तुम जो करना चाहो अपने क्षेत्र में करो, बस 5 साल में करो, फिर जीतो। तुम जीतते रहो, कभी ना कभी 2-3 सेशन के बाद 15 साल बाद तुम भी मिनिस्टर बनोगे। और मिनिस्टर बनने के बाद कन्नी मोजी ने बोला कि हम इतनी मोटी दीवार बनवाना चाहते हैं 9 इंच की, जिसमें पैसा भरा हो, 2 लाख करोड़ तो उनके घर में मिल गया। किनके कन्नी में? हाँ, कोयला घोटाला। घोटाला ये हाँ, तमिलनाडु की कोयला थी, तो वो वही चीज थी, उनका सपना था कि अपने घर को पैसे से भर देने का, ऐसे था, जेल में चली गई। सबसे बड़ा घोटाला था ये चीज होती है, मिनिस्टर बनने के बाद फिर तो कुछ नहीं सर। होता। कोयला घोटाला सारे मिनिस्टर्स ही थे। हाँ, बहुत उसमें कोयला सर घोटाला। यहाँ सर वुमेन्स नहीं बैठ सकते कहाँ? पार्टियों में। बैठ सर, है, लेकिन वो 50% वाला सर, भी है, रिजर्व सीट वाला 30% वाला पास नहीं नहीं पास हुआ, क्योंकि वो पास ही नहीं करने देती कोई पार्टी। बस सर, थोड़ी तो सी जीत क्या है? वुमेन्स हैं, आप ये समझ लो इसमें 40 वुमेन होंगी बस, सर वो एक था ना, जबकि CM 33% होनी चाहिए ना, 163। लेकिन अब जो लोग जेंट्स मेंबर हैं वो कहेंगे अरे इतनी वुमेन आ जाएंगी तो मेरे कैरियर का क्या होगा। एक आदमी पे तो पार्टी छोड़ते हैं। अब वो कौन प्रसाद मौर्य है, अपने बेटे के लिए उन्होंने छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ का, मेरे बेटे को सीट दो नहीं तो मैं तुम्हारी पार्टी छोड़ के जा रहा। एक जन के लिए छोड़ देते हैं जो पार्टी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लोग पास करवा देंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है कभी भी पास होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। 50%। वुमेन सर इंदिरा गांधी तो ये सेल्फ सुसाइडल होगा, वो जेंट्स डोमिनेटेड है ना, मेल डोमिनेटेड है पार्लियामेंट, सर इंदिरा वो तो गांधी नहीं बनी पास ना। होने देंगे। इवन उनके ही मिनिस्टर नहीं साइन करेंगे बीजेपी के, कहेंगे इतनी औरतें आ जाएंगी तो हमारी सीट का क्या होगा, कौन करेगा? सर लेकिन तभी बन सकते हैं बनेगा कौन साइन कौन सर। करेगा? नहीं कोई लड़की वोट से बन सकती है ना। वोट से तो वोट एक टिकट के लिए देखते नहीं हो टीवी में कितना झगड़ा होता है, जो दूसरे लोग सपोर्टर होते हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया, उनको टिकट दे दिया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया दिल्ली में, पत्नी स्वाति सिंह है, वो अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई, मेरे पति को क्यों टिकट दिया, मुझे टिकट देना चाहिए। अब वो बिल्कुल विद्रोह में आ गई है। वो कौन से पार्टी के हैं? दोनों बीजेपी की हैं, लेकिन वो चाहते हैं दोनों को बीजेपी टिकट दे, तो कैसे दे देगी? ऐसा होता है टिकट के, ये पावर की लड़ाई है। पावर बहुत वैसी चीज है, पावर के लिए तो गंदा खेल है ना। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी। सर ऑफ के अभी आप लोगों को हिजाब का मामला मालूम है? हाँ ये सर। अच्छा, हिजाब के मामले में भी क्या हुआ है कि जो यूपी की मुस्लिम औरतें थीं वो सब बड़ी प्रभावित थी, उनको मकान मिल गया, चूल्हा मिल गया। यूपी है कर्नाटक में हुआ है, लेकिन जरा ध्यान से सुनो। सर वुमेन्स के हिसाब से है वुमेन्स हिजाब पहन के वुमेन्स आते जो हैं। लड़कियां होती है ना, मुस्लिम लड़कियां, कि वो हिजाब पहन के जाएंगी, सर वो टोपी को क्या बोलते हैं? तो हिजाब। इसी को सर का स्कार्फ, वही हिजाब। समझ में आई बात की नहीं? तो फिर अब सब लोग दे रहे थे वोट, मुस्लिम औरतें भी दे रही थी, तो इस तरह से योगी सरकार जीत जाती।
क्योंकि मुस्लिम औरतें तो बहुत ट्रिपल तलाक हमें हटा दिया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी दिला दी, तो है बात की नहीं, बड़ी बात है लेकिन कि रूल तो यही बना है कि सब इक्वल यूनिफॉर्म पहने। तो इक्वल यूनिफॉर्म है, लेकिन ये इसलिए मसला इन्होंने उठाया है पीएफआई ने। पीएफआई क्या होता है कि ये पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया है, तो ये मुस्लिम की कट्टरवादी संगठन है कि ऐसा करने से, ये हिजाब का मामला उठाने से जो मुस्लिम औरतें होंगी यूपी की, वो कहेंगी अरे ये तो हमारे खिलाफ है योगी आदित्यनाथ, और ये हिजाब वाली बात आ गई, फिर वो नहीं देंगी, और फिर योगी आदित्यनाथ नहीं जीत पाएंगे। हार जाएंगे। तो इस वजह से ये किया गया। सर योगी के साथ अपोजिशन में कौन है, एक लड़की और एक लड़का? नहीं, अखिलेश यादव। हाँ सर, अखिलेश की वाइफ एमपी है, हैं? वाइफ एमपी है। हाँ वो तो है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी, और जो भी एज प्राइम मिनिस्टर, देखो दो चीजें हैं, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और लीडर ऑफ कोलिजन पार्टी, जानते हो? हाँ, ये से कोलिजन जो दो मिलके मतलब जो कोलिजन का मतलब है कि अलायंस, मिलकर के सहयोगी पार्टियां, दो तीन पार्टियां हैं, गठबंधन। गठबंधन सरकार ना, तो लीडर ऑफ अलायंस भी हो सकता है, ये भी याद रखना, यस सर। ठीक है। एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, एज प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का थोड़ी ना होता है, कंट्री का होता है। सर कहाँ का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर किसका होता है? देश का होता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, इफ प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर, ही कंटिन्यूज हिज टर्म एज लॉन्ग एज ही इज मेड लीडर। प्राइम मिनिस्टर अगर जीतता रहे तो 20 साल, 25 साल, 50 साल तक भी, जब तक जीतता रहे और अपनी 5 पार्टी साल का के। लीडर रहे, तो इस तरीके से लोकसभा में कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। जबकि क्या 2 साल का होता है राज्यसभा? हमारे प्रेसिडेंट ऐसा कोई हुआ है कि डबल आए हैं? सर 2 प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट 2 टेन्योर में आ सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है, प्रेसिडेंट बनता कैसे? मतलब जैसे दूसरी जगहों पे 2 टेन्योर में यूएसए में आ जाते हैं, 2 टेन्योर में आ जाते हैं, लेकिन सर हमारे उनमें प्रेसिडेंट ही हेड होता है ना, इसलिए। सर एक बार हुआ, जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट असेंबली के लोग और साथ में पार्लियामेंट के लोग चुनते हैं, सब लोग चुनते सर पार्लियामेंट में सब प्रेसिडेंट, हैं। तो ये तो राज्यसभा लोकसभा से। हाँ, राज्यसभा के सभी राज्यसभा और लोकसभा मिल करके उनका वेटेज होता है। और फिर राज्यसभा, एक ही तो है राज्यसभा। राज्यसभा हर जगह की, हर राज्य, कितने राज्य हैं आपके स्टेट यहाँ? है। जितने राज्य होंगे उतनी राज्यसभा होंगी कि एक ही हो जाएगी सब? और सर लोकसभा एक ही है। लोकसभा एक है पूरे देश की, तो वो सब मिल करके करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबकी सीट का और वोटिंग का अलग अलग वेटेज होगा। लोकसभा के मेंबर का ज़्यादा वेटेज होगा क्योंकि वो ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। सो कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव 2 टेन्योर? कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may have 2 tenures? सर टेन्योर पार्टी होती है। हाँ, समय नहीं टेन्योर को समय। नहीं। मतलब टेन्योर का what is the maximum span of tenure for president of India? कार्यकाल, तो इसमें who was the longest tenure as president? टू टाइम्स हो सकता है और फॉर ए टोटल ऑफ 8 years। क्या सर? 2 बारी चुना जा सकता है। सर प्रेसिडेंट हाँ, उससे ज़्यादा 22nd अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बाद 2 बार बन सकता है। सर उससे ज़्यादा नहीं, नहीं, 2 बार। 2 बार तो बन सकता सर 2 बार कोई नहीं बना, लेकिन शायद है, बना नहीं होगा लेकिन 2 बार बन सकता है। अच्छा। ओके,
सो प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए आफ्टर द, अब अगर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उदय भी इस सेंटेंस को पूरा करो सर किस कॉन्टेक्स्ट? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अब क्या होगा? क्या लिखा है सर? जैसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, अब क्या होगा? सर he has to prove his majority to the president. अच्छा, फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट विल साइन। बोलो। सर साइन करेगा ना प्रेसिडेंट। सर वोटिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, अदर्स मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब ये जो लोग दूसरे अपॉइंट होंगे ना, एजुकेशन मिनिस्टर, गृह मंत्री, ये कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट देम ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है ना। हाँ, मतलब उसकी सलाह लेगा, ये माना जाएगा। और सर कैबिनेट का इसमें हाँ। रोल नहीं है। वही कैबिनेट होगी। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, भाई जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं की तो कैबिनेट होती है। प्रेसिडेंट वो कोर कमेटी होती है, विल अपॉइंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में उनको अपॉइंट कर देगा, ठीक है। और सर वो क्या लिखा है? अपॉइंट अदर Ministers. अब देखो, फिर सर वो लास्ट वाला ठीक है। Okay, now the Council of Minister is the official name. Council of सर लोकसभा के लिए। मिनिस्टर्स, यानी जो मंत्रियों की सभा होती है ना, मंत्री परिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम लिखो। मंत्री परिषद। हाँ, सर परिषद मतलब परिषद आपने बताया। जैसे विधान परिषद नहीं होती है, हाँ। तो जिसमें बड़े बड़े लोग बैठेंगे उसे परिषद कहते हैं। सर विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट इज विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। दो चीज होती हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एमएलए और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ ये किसी राज्य में होता है, स्टेट में होते हैं। सर वो क्या लिखा है? सर एमएलसी कहाँ बैठते हैं? एमएलए एमएलसी यहीं पर ही जयपुर में सर बैठेंगे। एमएलए अलग बैठते होंगे ना। आधी बिल्डिंग में एमएलए बैठेंगे, आधे में एमएलसी। तो सर एमएलए वालों को क्या बोलते हैं? एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सर वो कहाँ बैठते हैं मतलब? बोलोगे तो बता देंगे। हाँ, विधानसभा या विधान परिषद। विधानसभा, और जैसे लोकसभा है तो एमएलए वो इलेक्टेड हो गए और उधर वाले एक तरीके से सिलेक्टेड हो गए। पता, तो ये है कि उनको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर वो क्या तो लिखा है? परिषद के आगे ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ग्रुप ऑफ, मंत्रिमंडल भी कहते हैं, मंत्री परिषद भी कहते हैं, और दूसरा क्या है? मंत्रिमंडल। सो इस ग्रुप ऑफ ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग मंत्री परिषद लिख दिया आपने द की जगह। मंत्री परिषद, तो इंक्लूडिंग पीएम। कुछ ऐसे भी होते हैं, गृह मंत्री नाम सुना है? हाँ ये सर होम अब मिनिस्टर। गृह राज्य मंत्री भी सुना है? ऐसा होम भी स्टेट होता है। मिनिस्टर। हाँ, ऐसा होता है, जैसे ऐसा हाँ होता ये है सब ना, सुना है। ये सब इसी में आते हैं। तो कुछ स्टेट अफेयर्स को देखते हैं।
पंजाब स्टेट वाइज। गृह राज्य मंत्री वो भी दिल्ली में ही बैठेगा, ये तो वो भी इन्हीं में से कोई होगा। तो स्टेट में बैठेगा ना कहीं? स्टेट में नहीं बैठेगा, स्टेट वर्ड लगा है, लेकिन उसे कुछ सेलेक्टेड स्टेट का प्रभार दे दिया जाएगा कि भाई ये जो है बहुत ही वाइटल स्टेट्स हैं, तुम इनको देखो। सर ये होम मिनिस्टर लोकसभा में बैठेगा। हाँ, होम मिनिस्टर चलिए, वही, president सारे और मेंबर prime वही minister। बैठेंगे। हाँ लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में बैठेगा, वो भी एमपी है। अब मान लो जैसे कि तुम मॉनिटर हो, तो जहाँ सारे मॉनिटर की सभा होगी, क्या वहाँ नहीं जाओगी? वहाँ भी तो जाओगी ना सारे मॉनिटर, लेकिन क्या अपने क्लास में नहीं बैठोगी? बैठेंगे। तो अब क्योंकि तुम वहाँ की एमपी हो या अपने क्लास के स्टूडेंट हो, उसी तरह से एमपी को कहाँ बैठना है बताओ? लोकसभा। लोकसभा में बैठेगा, फिर जब वहाँ कहीं पर प्रधानमंत्री सबके साथ मंत्रणा करेगा एक तो गुप्त भी कमरे बैठेगा। में, तो वहाँ जाके नहीं बैठेगा। बैठ जाए। बोलो। सर अमित शाह जैसे बैठ जाता है। हाँ, तो ये चीज हो गई। इस तरीके से इसमें सब कैबिनेट मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंजॉयज वाइड रेंजिंग पावर्स। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अपने आप में बहुत सारे मंत्रालय रख सकता है। मिनिस्टर है इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। कई बार जो है बजट जो इंदिरा गांधी ने खुद पास किया, मालूम है कि नहीं? सर अपने उन्होंने फायदे अपने पास ही फाइनेंस मिनिस्ट्री रखी। इज सर उनके पार्टी से कोई भागा नहीं गए? हेड ऑफ, सर किसी को दिए? भागा कोई नहीं, जो भागा वो उनको मरवा दिया। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट। सर आपने इधर लिखा है द प्राइम मिनिस्टर। देखो वहां पर ये जयपुर की महारानी है ना, हाँ संजय गांधी प्रधानमंत्री के लड़के थे, तो उन्होंने वहां पर जा करके, वहां की राजकुमारी थी जबकि, उसके साथ बदतमीजी की, उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कौन? संजय गांधी, ये कौन? इंदिरा गांधी का लड़का। अच्छा। तो क्योंकि ये लोग राजकुमार अपने आप को समझते थे, तो उसने उसको झिड़क दिया राजकुमारी ने। तो फिर ये संजय गांधी लो है, मतलब एक तरीके से कंडोल किया है किसी भी तरीके से कि क्या कर रहे हो, है ना। तो ये संजय गांधी वहां से वापस आ गया। और जैसे हमने राजीव गांधी के बारे में नहीं बताई थी एक बात, हाँ, राजीव वो गांधी ने कि केरला हमें में थे। 26 लोग ही लेने आए थे वहां से आंध्र प्रदेश को। अच्छा हटाओ उसको। तो संजय गांधी ने जब बताई तो इंदिरा गांधी ने वहां पर क्या भेजा कि सीबीआई भेज दिया, और उनकी बिल्डिंग को सर किनकी बेटी थी वो? हाँ? किनकी बेटी थी? अब हमें इतना नहीं पता, इस पे कहानी भी बन चुकी है और स्टोरी है, बॉलीवुड की स्टोरी। तो वहाँ पर उनका वो महल तुड़वाया, जगह जगह से तुड़वाया, और उसमें से जहाँ जहाँ से जितना सोना था, और वहाँ से जयपुर से दिल्ली 6 घंटे का रास्ता, रोड ब्लॉक कर दी, और 6 दिन तक सोना आता रहा। सर तो उन्हें इतनी पावर ही क्यों दी? पावर अब सब जगह कांग्रेस की सरकार है, सब कुछ उनके हाथ में है, जनता प्रेसिडेंट उसकी उनके है। हाथ में है। जनता पे तो इमरजेंसी लगा दी, पकड़ पकड़ के सबकी नसबंदी कर दी। इमरजेंसी में 75 में क्या किया उन्होंने, नए नए लड़कों की, वो कभी पिता नहीं बन सके, कभी शादी नहीं कर सके। बोले पुलिस वालों को बोला कि 100 लोग रोज नसबंदी होगी, हम जनसंख्या बिल्कुल कम कर सर देंगे। नसबंदी नसबंदी का मतलब है रिप्रोडक्टिव जो पावर है, पोटेंशियल है, उसको कट कर देना स्त्रियों और पुरुषों को। बोला कि अब तुम लोग कभी भी आगे जनता नहीं बढ़ेगी। हम ऐसे ऐसे डेमोक्रेट नेता हुए हैं और सारे लोगों को जेल में डाल दिया। नसबंदी कर दी। हाँ? नसबंदी कर दी। नसबंदी नहीं की, जो मतलब ऐसे लोग थे ना, पुलिस तो पकड़ पकड़ जाती। पुलिस से बोला कि तुम्हारी हम नौकरी ले लेंगे अगर तुम 100 लोगों को नहीं लाए। बड़े भाई। सर घर से उठा के ले जाते। कहीं से भी पकड़ पकड़ के लोग छुपा छुपा के अपने आदमियों को रखते थे। तो ये इमरजेंसी का काला दिवस है 75 में, इसकी रोज चर्चा होती है संसद में कि ऐसे ऐसे तक किया इंदिरा गांधी। ये उनके लड़के लोग हैं। फिर संजय गांधी ने थप्पड़ मार दिया अपनी माँ को, तो फिर इंदिरा गांधी ने क्या है, पब्लिकली किसी बात पे झगड़ा हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, उनको मरवा दिया। अपने बच्चे। संजय गांधी मर गए उसी में। बोला ठीक है जाओ फ्लाइंग पे जाओ, और फ्लाइंग पे सारे स्क्रू ढीले करवा दिए, जाओ flying। जाओ जाओ। ऐसे ही होता है सर। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे लोगों को मरवाया गया, अच्छे अच्छे लोगों को, तो लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। सो
अब ऐसा नहीं है, अब स्टेट को पावर है। द प्राइम सर मिनिस्टर, ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी हो जाए? स्टेट में गवर्नर इमरजेंसी लागू कर सकता है। सर एक ही स्टेट में ऐसा हो सकता है कि जैसे हाँ, मुंबई गवर्नर में- कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड एंजॉय वाइड रेंजिंग पावर। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। वो क्या करता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज। तो ये मैं थोड़ा सा लाइन से हट के भी आप लोगों को बताता हूँ कि समझो लोकतंत्र में क्या घपलेबाजी हो रही है ना। ऐसे ये ना सोचो कि ऑन द लाइन हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, इसके भी काले अध्याय हैं। सर नसबंदी वुमेन्स को होता है। विमेंस का भी होता है। वुमेन्स में जो होता है ट्यूबेक्टॉमी है, फिलोपियन ट्यूब काट दी जाती है, और जो वो है उनमें वैसेक्टॉमी होता है। ये ट्यूबेक्टॉमी यहाँ से कट कर दो, ये है तो ट्यूबेक्टॉमी, और उनमें उसको कट कर दो तो सर दर्द नहीं होता था? ये है ट्यूबेक्टॉमी। फिलोपियन ट्यूब है, इसी को कट करो। लेकिन उसके लिए तो पूरा दर्द क्या उसकी नौकरी बच गई? अरे तो सर वो जिसके साथ हुआ वो बेचा था। सुनो जिंदा जिंदा रहते हैं लोग, कराते हैं। आजकल भी इंसेंटिव मिलते हैं, जो ट्यूबेक्टॉमी कराता है 2000 रुपये महीना पाता है सरकार। हैं? और क्या? तो ये कट कराने से क्या कट कराने से कट कराने से फिर क्या हुआ कि आगे बच्चे नहीं होंगे, तो जो सरकारी कर्मचारी उनको इंसेंटिव मिलता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज वाइड रेंज पावर। उसके पास बहुत पावर होती है, और वो किसको चेयर करता है बताओ? हाँ? एंड ही Chair. चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। वही तो बैठता है ना मुख्य चेयर पर। हाँ ये एंड ही तो चेयर्स क्या बोलते हैं? कैबिनेट स्पीकर बैठता है ना? हैं? स्पीकर बैठता है ना सर? नहीं यार, अपनी कैबिनेट की मीटिंग करेगा तो कौन करेगा? अच्छा। कैबिनेट मीटिंग वहाँ थोड़ी ना करेगा, पार्लियामेंट में अलग से बुला के करेगा। उसके बाद 90 फिर 76 में वो हार गई चुनाव। ऐसा करेंगे। ठीक है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन। इसके बाद प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। अब प्रेसिडेंट के बारे में देखो। प्रेसिडेंट इज द सर आपने एक बार बोला था ना प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प होता है। स्टेट्स। अलग अलग होता है, लेकिन ये बात सही है। सर वो क्योंकि साइन करने के लिए होता है। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? जैसे मान तो लीजिए राज्यसभा इनको में। नॉमिनेट किया, तो जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, कौन है प्रेसिडेंट? ये रामनाथ। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। तो बीजेपी ने इनको नॉमिनेट किया कि भाई हम रामनाथ कोविंद को करते हैं। तो क्या जितने बीजेपी के जहां जहां भी है वो लोग नहीं वोट देंगे? और कांग्रेस के लोगों में जिसे देना हो दे, ना देना हो ना दे, लेकिन रामनाथ कोविंद जीत गए तो वो लोग ऐसा नहीं मानेंगे बीजेपी का। यस और अगर वहां पर नरेंद्र मोदी जाएंगे कुछ कराने साइन तो करेंगे नहीं। यस। करेंगे। उन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया, वरना रामनाथ कोविंद को कौन जानता और है? सर प्रेसिडेंट नहीं करता तो उसे महाभियोग से हटा भी सकते हैं। महाभियोग एक ऐसा होता है सर जिससे प्रेसिडेंट महाभियोग? हाँ दैट इज इम्पीचमेंट ना, ऐसे नहीं हटा सकते जब तक उसके ऊपर कोई सीवियर ना हो। सर वो जब मना कर देता है तो अगेंस्ट नहीं, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं ना। 2/3 अगर उसके खिलाफ वो ना हो मेजॉरिटी, और पूरे राज्यों से जैसे आया वैसे हटाना पड़ेगा। ये नहीं कि लोकसभा राज्यसभा मिलके हटा दें, फिर सभी जगहों से 2/3 उसके खिलाफ आए, उसको कहते हैं महाभियोग प्रस्ताव। आज तक नहीं हुआ। सर क्या करते हैं इससे? प्रेसिडेंट कोई घपले में पकड़ा जाए, शिवा। कुछ कर दे या ऐसा कुछ भी कर दे ना, तो महाभियोग होता है। ऐसा तो हुआ नहीं। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। रबर स्टैंप से फिर वो पुनर्विचार किया भेजेगा, भाई अभी हम नहीं साइन कर रहे, फिर से इस पे डिस्कशन। सर ऐसा होता है ना कि अगर वो ज्यादा मना कर दिया तो कुछ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ को नहीं होता, फिर अगली बार उसे साइन ही करना पड़ेगा। तो ये चीज होता है। हेड ऑफ स्टेट एंड एक्सरसाइज ओनली एक्सरसाइज। देखो, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान उसी का है। वो जहां जाएगा तो वहां पर गेट खोलने के लिए या वही प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए तो कम से कम खड़े ही रहेंगे। एंड ये सबसे मजे उसी के हैं। एंड अब आप देख लो कि उसके 1001 कमरे हैं जैसे लेकिन रिपब्लिक डे में तो मुगल गार्डन कितना बड़ा मिला हुआ है। 113 तरीके के कैक्टस के, नागफनी के पौधे हैं। मुगल गार्डन देखने जाओ तो ऐसा गार्डन भारत में नहीं मिलेगा। ऐसा मुगल था। कहाँ है सर? मुगल गार्डन है प्रेसिडेंट हाउस के बगल में, रायसीना हिल्स के नीचे। चलो तो कोई भी जा सकता है।
हैं? कोई भी जा सकता है। जाते हैं, फरवरी में खुलता है, जाओ, अभी खुला है। और फिर कोई प्रेसिडेंट क्या आतंकवादी है? हैं? आतंकवादी है। वो तो सब देख के होता है। वहाँ पे रायसीना हिल्स में वो रहते हैं, हिल में बना हुआ है सबसे ऊपर उनका में, घर। और वहाँ पर ऐसी दाल बनती है जो 72 घंटों में पकती है। दाल? वो दाल, वो खाने- रायसीना दाल है, वो जब कोई बाहर से आता है ना उसको खिलाई जाती है, विशेष अतिथि। अच्छा, वो प्रेसिडेंट हर रोज खाता है। प्रेसिडेंट खाए ना, जो वो होता है ना बाहर से आता है उसको खिलाते हैं। तो हेड head ऑफ of- दिए गया हेड ऑफ स्टेट, तो ये एंड एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, एक्सरसाइज ओनली, ज्यादा ये बहुत कहीं जाते आते नहीं है प्रेसिडेंट दूसरे देशों में, लेकिन कभी कभी जैसे प्रधानमंत्री व्यस्त हैं Yes. तो फिर इनको भेजा जाता है कि जाइए आप वहां पे आप रिप्रेजेंट करो। तो एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, ऐसा है। सो अब देखिए जितने भी अवार्ड्स हैं वो प्रेसिडेंट के ही बिल्डिंग में दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट हाउस। प्रधानमंत्री का घर घर के कोई घर नहीं होता, वो उसका बस क्वार्टर है, वहाँ कुछ नहीं होता है। सारे फंक्शंस कहाँ होंगे? प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। तो ही सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग। सर रेड फोर्ट में रहता है ना सर? रेड फोर्ट में कोई नहीं रहता, वो लोगों के लिए खुला हुआ है। उसका अपना प्रेसिडेंट हाउस नहीं देखा है क्या? देखा होगा रायसीनाई में, वहीं से जब वो परेड चलती है तो पीछे प्रेसिडेंट हाउस ही तो दिखता है। रेड फोर्ट में कुछ नहीं है। तो उसमें फ्रॉक्स प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस देखो, ये है प्रेसिडेंट हाउस। तो लगभग एक जैसी बिल्डिंग है, ज़्यादा तो नहीं इसमें दिखाने लगे। ये है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। अगर इसमें हम मेहमान खाना दिखा दें ना तो इतना बड़ा मेहमान खाना है कि यहाँ वाला आदमी उधर को देख ही ना पाए। मेहमान टेबल होती है ना। सर ये अतिथि सर गृह नहीं होता है, डाइनिंग हॉल। ये वहाँ पर अभी दिखाया था वो इसी तरीके से बनाई हुआ है, सब अंग्रेजों की बनाई हुई है। सेक्रेटेरिएट, हाँ सेक्रेटेरिएट था ना सर ये तो हम्म। तो इसी में सर प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट नहीं, ये है प्रेसिडेंट हाउस। ऐसा नहीं है, ये सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट के लिए मतलब है ये प्रेसिडेंट हाउस, वो रायसीना हिल का। इसमें रहते हैं। सर, वो- इतने सारे कमरे हैं, हजारों नौकर हैं। वही था। हाँ वही तो है। ठीक है। सो ये चीज हो गई। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो चीज है, ही सुपरवाइजेस ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन कंट्री। ही सुपरवाइजेस the overall functioning, the overall functioning, सर सुपरवाइजर्स का क्या है? वो पर्यवेक्षण करता है। सर सुपरवाइजर्स का पर्यवेक्षण, निगरानी, निगरानी करता है कि जैसे कि सही काम हो रहा है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। Yes. सुपरवाइजेस the overall functioning of all political institution, की all political institution। तो इसके अलावा all government activity takes on the name of president, all major appointments are made on the name of president, all major, चाहे CJI हो, सर ये क्या होता है? Chief Justice of India, all major सुप्रीम कोर्ट appointments are made, और उनको वो शपथ भी दिलाता है, देखा है? सर लेकिन अगर कोई गांधी जी जैसे कोई रिलीजन नहीं फॉलो करता और अपने सिद्धांतों पर चलता है, फिर किसकी शपथ खाएगा? सिद्धांतों की। सिद्धांतों पे चलेगा, उसे राष्ट्र की शपथ खानी पड़ेगी। भाषा कोई भी हो सकती है, लैंग्वेज वही होगी, वो लाइनें वही होंगी।
कि मैं भारत के पद पर रहते हुए अपनी सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ। और लैंग्वेज बदल सकते हो, लेकिन वही लाइन आपको बोलनी पड़ेगी कि मैं अपने छोटों के साथ वफादारी करूंगा, अन्याय नहीं होने दूं, है ना, यही सब बोलना पड़ता है। लैंग्वेज सर ये प्राइम मिनिस्टर करता है शपथ? सारे मंत्री भी, जो कोई भी इस तरीके की बात ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। शपथ का मतलब ओथ टेकिंग, ये आपको लेना पड़ेगा। वो विभाग बिल्कुल गुप्त है, उसमें से अगर जरा सा इधर उधर लीक हो जाए ना, अब जैसे ये नवजोत सिंह सिद्धू है तो पाकिस्तान से वहां से आया मिनिस्ट्री से, किसे तो मंत्री पद दे ही दो। अब मंत्री पद का पाकिस्तान से क्यों आया नवजोत सिंह सिद्धू का, जरा सोचो। मिलने नहीं गया था, क्योंकि वो वहाँ मैटर लीक कर रहा है, तो वहाँ मैटर लीक कर रहा है तो लोग सोचते हैं इसे कुछ मिल जाए तो वो एक सेंध हो जाती है ना, जो कैबिनेट में चला जाएगा, तो ये हमें ला के देगा मैसेज। तो इस तरीके से ये अमरिंदर सिंह ने बताया सोनिया गांधी को, उन्हीं की पार्टी के है ना नवजोत, तो बोला ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या, ऐसा भी होता है, तो कुछ नहीं किया उन्होंने सिद्धू के। सिद्धू हटा नहीं हटाया, चलिए हार गया वो शायद। हारा तो कुछ नहीं, अभी उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया, वो अभी अपनी पार्टी छोड़ेगा। प्रेसिडेंट मतलब अपनी पार्टी का जो है मुख्य वहां का नहीं बनाया उसको हेड। अब ये देखो कि इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। अब जुडिशरी देखो, इंडिया हैज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कि बिल्कुल जुडिशरी ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे तक सब एक के हाथ में है, सीजीआई सबका हेड है। तो इससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सर एक बार सीजेआई को हटाया गया था ना किसी को, हो वो सकता सर है। खुद से रेजिग्नेशन दे दिया था फिर बाद में। हाँ ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स, ये एक बंगाली था, कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो चीज है ये नेपोलियन ने बनाई थी, वो हम लोगों ने लागू की। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, तो ये करता है। अच्छा, जब प्रेसिडेंट का इतना काम नहीं तो प्रेसिडेंट की पोस्ट रखने का क्या मतलब है, इतना खर्चा। सर डिफेंस का सुपीरियर, डिफेंस से सुपीरियर होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को डिफेंस सारा- दे दिया जाए तो बिल्कुल ऑटोक्रेसी हो जाए। पाकिस्तान जैसा कर देगा। हाँ, फिर उसमें फिर ठीक नहीं है। तो इसलिए ये दिखाने के लिए जो सुप्रीम है उससे भी बड़ा कोई है, प्रेसिडेंट एक इम्यून बना रहता है, नहीं तो कि वही अगर वो तो डिक्टेटर बन जाएगा। सबको हाँ, तो ये चीज हो जाएगा। सो प्रेसिडेंट का काम क्या है? प्रेसिडेंट का काम होता है कि कोई भी चीज पास होती है तो बिना उसके साइन के पास नहीं होती है। तो बिल्स वगैरह हर चीज, कोई बिल अगर है पड़ेगा ना, उसे साइन करना ही पड़ेगा, चाहे लोकसभा राज्यसभा सब में हो, जैसे संशोधन हो। प्रेसिडेंट जब साइन करेगा, प्रेसिडेंट हफ्ते भर के लिए पेंडिंग रख सकता है, हफ्ते भर बाद फिर भेजेगा, तो कहेगा फिर से इस पर बहस करो। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री ये सारा सुप्रीम कोर्ट का है। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोकल कोर्ट्स। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये समझ लो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में से आईएएस में बहुत कुछ पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस तो बहुत मेन उनका वो होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोकल कोर्ट। लोकल कोर्ट में डीएम होता है, मैंने बताया था। हाँ यस सर। वही सारे निर्णय देगा। एक जगह दंगा हो रहा था तो फिर डीएम पहुंच गया, तुम लोग क्यों दंगा कर रहे हो, ये हमारा मरा है। बोला ठीक है, लो 5 लाख का चेक लो जाओ। उस इतनी पावर है उसके पास। सर 5 लाख अपने अकाउंट से? नहीं, वो बोला सरकार से मिलेंगे, तुम जाओ, सब चलेगा। 5 एक लाख कुशलता है एक डीएम।
नाउ ये सारी चीजें, इंडिया हैज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑल द कंट्री, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? सर क्या जज? सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। यस, सर मतलब गवर्नर? प्रेसिडेंट। President. सर क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद एडवाइस ऑफ प्राइम Prime मिनिस्टर। Minister। ये लिख लो, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट are appointed by president, ठीक है, on advice of prime minister। on advice of prime minister, ये करता है, एंड इन कंसल्टेशन विद CJI, एंड इन कंसल्टेशन, क्योंकि CJI के बिना कैसे करेगा? यस सर। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी को तो सब मालूम है ना कौन योग्य कौन नहीं है, इन दोनों को क्या मालूम? तो इस तरीके से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इनको तो नहीं पता होगा ना कौन जज काबिल है कौन नहीं है। तो एक तरीके से जुडिशरी को भी इन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया, क्योंकि कुछ भी करना है तो इसको इनके पास जाना पड़ेगा कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने प्रभाव में ले लिया, उन्हीं में से अपने सेक्रेटरी बना रहे हैं। जो ज्यादा इधर उधर करेगा थोड़े बनो मेरे सेक्रेटरी आ जाओ। तो इस तरीके से Indian judiciary is the most powerful in world. Supreme Court and High Court have the power to interpret the constitution of country. अगर कहीं कुछ बात होगी तो अब उसमें कौन इंटरप्रेट करेगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है? तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन नहीं बदलता। प्रेसिडेंट बदल सकता है? हैं? प्रेसिडेंट बदल सकता है? बदल नहीं सकता है, मतलब जैसे हाई कोर्ट में आप हार गए हो तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये ठीक है, किसी किसी केस में वो बदल भी देता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंटरप्रेट। सर ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज दे वो फैसला कि ये सुप्रीम कोर्ट, ऐसा होता है। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट खुद क्यों भेजेगा? अगर उससे नहीं होगा नहीं, वो जो अपील जो हार गया केस वो भेजेगा। ये द पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जुडिशियरी क्या करती है? एक्ट एज संरक्षक का काम करती है, एज गार्डियन ऑफ फंडामेंटल। सर सुप्रीम कोर्ट नहीं भेज सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट किसके पास भेजेगा? हाई कोर्ट नहीं भेज सकता ना। हाई कोर्ट में ऐसे इतने सारी स्टेट्स में हाई कोर्ट है, किसके पास भेज देगा? वो सबसे बड़ा है, उसी को करना ही पड़ेगा। तो जुडिशरी इज एक्टिंग एज ए गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, नाउ थोड़ी बहुत इसमें टर्मिनोलॉजी है और थोड़ा बहुत होगा तो और देख लेंगे क्वेश्चन आंसर। अभी मंडे को हम लोग सैंपल पेपर सर करेंगे। कल 10 o'clock। ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, कल एग्जाम है। 10 o'clock। सर बस 10 o'clock। पूरा पॉलिनोमियल सर 2.5 वर्क एंड एनर्जी का और एक्सरसाइज वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज। और से एग्जांपल भी तो आएंगे सर पॉलिनोमियल। उसको बस फॉर्मूले लगा के निकालना। ये एंट्री होगी सर, वो तो नहीं आएगा क्या प्रूफ करना। नहीं एबीसी ऑब्जेक्ट्स, हाँ? एबीसी ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग सर, काइनेटिक एनर्जी। हमने पूरा चैप्टर कवर कर दिया था, बस एग्जांपल सर फॉर्मूला प्रूव करने तो नहीं आएगा ना कि इसका ये प्रूव कर। जो एक्सरसाइज में है वही आएगा बस।